डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू सेफ एंड फाइन। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आरडीटी। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है, इसका जो लॉन्ग टर्म होगी रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं जो आरडीटी है हमारे बायोटेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग या फिर रिसर्च के क्षेत्र में, या फिर कोई हम ट्रांसजेनिक जो एनिमल बनाते हैं उसके अलावा जब आप रिसर्च फील्ड में जाते हो, या फिर मॉडिफाइड आप फ्रूट खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, या किसी की देन होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सभी क्या है, आरडीटी की ही देन है। ओके, तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग रिसर्च करी, उसके बेस पे उन्होंने ये क्या है, इसको आरडीटी को एक एप्लीकेशन फॉर्म पे वो ले गए। ठीक है, तो इसके आज के जो वर्तमान या फिर प्रेजेंट टाइम में हम कह सकते हैं कि इसके जो रोल हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट वे से और डिफरेंट फील्ड में देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो हमारा आरडीटी है उसमें क्या करते हैं हम, जो डीएनए है हमारा होता है, चाहे वो प्लांट की बात हो या एनिमल की बात हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, इससे हमें मॉडिफाइड एनिमल और प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हमारी इकोनॉमी है उसमें भी क्या हुई है, ग्रो हुई है हमारी इकोनॉमी भी, और हमें जो हमारी डिजीज़ वगैरह हैं, ठीक है, उन पे भी हम कुछ कंट्रोल पा सकते हैं। किसकी सहायता से? आरडीटी की सहायता से। तो बेसिक पहले हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, फिर आरडीटी होती क्या है, उसके बाद क्या बात करेंगे हम एनिमल कौन कौन से होते हैं जो आरडीटी के थ्रू बनाए जाते हैं, और फिर प्लांट की बात कर लेंगे, और उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक है उसमें है एंजाइम का। ठीक है, तो आपकी जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें ये जो एंजाइम है उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा। आरडीटी के जो फंक्शन है उनका और जो एंजाइम है उनका रोल होने वाला है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अभी हमारे साथ आपको लर्न करते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या क्या है और ये कहाँ पे यूज हो रही है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है यहाँ स्लाइड में आपको शो हो रही होगी कि जो थर्मे जो हमारा प्रोडक्ट वगैरह है ना, जो हम बनाते हैं, जैसे वैक्सीन है, ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, एंटी कैंसर ड्रग, ये तो कहाँ मेडिसिन में यूज हो रहा है। वैक्सीन, अब कोरोना की बनाई है ना हमने वैक्सीन। ठीक है, तो अलग अलग देशों ने अपनी अपनी जो रिसर्च है उसके बेस पे उन्होंने वैक्सीन बनाई है जो हमारे काम आ रही है आज। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो ऐसे जो भी एनिमल है या प्लांट है जिनकी बॉडी में क्या नहीं हो पा रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमने क्या डेवलप किया, ग्रोथ हार्मोन डेवलप किया। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या है, तो ये वैक्सीन के थ्रू तो हमें एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे हमें कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, एंटीबॉडी हमारे शरीर में डेवलप हो रही है। उसके अलावा वेक्टर्स की बात करें तो ये आरडीटी जो है हमारा, उसमें वेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत ही बड़ा रोल हम मान सकते हैं वेक्टर्स का। वेक्टर्स के थ्रू ही ये जो टेक्निक है ये आगे बढ़ी है, वेक्टर्स के थ्रू ही हमें क्या है, बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो यूकेरियोट जो एनिमल है उनमें अलग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगी, और जो प्रोकैरियोट है उनमें डिफरेंट प्रोटीन पाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स की। तो जो एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह हैं ये कहाँ यूज करे जाते हैं, जब कैंसर है वो अपनी फर्स्ट स्टेज में ही या फिर कुछ ही डेज हुए हैं कैंसर को, तो हम उस पर क्या कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करवा लेना चाहिए, पहले चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी बीमारी है ये कैंसर जो हमें लास्ट स्टेज में जाके पता चलती है, उसके बाद में इसका कुछ इतना इलाज संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई हमारे ड्रग्स वगैरह की। अब डायग्नोसिस में बात कर लेते हैं कि इसका जो आरडीटी है उसका रोल क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इज जीन थेरेपी, सेकंड इज क्रिस्पर टेक्निक, थर्ड इज मॉनिटरिंग डिवाइस, और फोर्थ इज थेरेप्टिक स्ट्रेटेजी। ओके, तो ये मॉनिटरिंग क्या करती है, जो हमारे ब्रेन वगैरह है उनको मॉनिटर करने के लिए भी ये टेक्निक यूज हो रही है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एनर्जी एप्लीकेशन। ठीक है, हम चाहे हमें डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, या प्लांट के थ्रू कैसे हमें एनर्जी मिलती है इन आरडीटी टेक्निक से, तो उसकी बात कर लेते हैं। बायो हाइड्रोजन, बायो इथेनॉल, बायो मेथेनॉल और बायो ब्यूटानॉल, ये सब क्या प्रोडक्ट हैं, उनसे हमें एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, जिसमें आएंगे फ्रूट, जीएम वेजिटेबल, जीएम, ये जीएम का मतलब यहाँ क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड है। ठीक है, क्रॉप है, जीएम माइक्रोब है, जीएम एनिमल है। जैसे हम क्रॉप की बात करें तो हमने राइस बनाया है, बीटी कॉटन राइस। ठीक है, वेजिटेबल है, हमने क्या बनाया है, पोटैटो और उसका टोमेटो का मिक्सचर बनाया है ना हमने।
वो। उसके बाद जीएम एनिमल की है तो हमारी डोली भेड़ थी। ओके, डोली शिप। ओके, फर्स्ट क्या थी वो, अभी तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, बट वो हमारा फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल था। उसके बाद में फ्रूट्स आ रहे हैं जो मार्केट में, अभी जो फ्रूट्स हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे, मतलब जिसका सीजन भी नहीं होता उसके बाद में वो हमें प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो ये क्या, किसका रोल है, जेनेटिक मॉडिफाइड का ही तो रोल है, जिससे हम किसी भी सीजन में कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और उनको सेफ रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो टेक्निक है, प्लांट में कैसे काम करती है, एनिमल में कैसे काम करती है, और कौन सा एंजाइम इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कोई भी रिसर्च करनी होती है तो हम सबसे पहले किस पे करते हैं, माइस पे करते हैं। तो यहाँ पे माइस की दिखा रखा कि हमने इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं माइस पे, इनको ड्रग्स दे के, इनको मॉडिफाइड फ्रूट सब कुछ इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद में ही हमें ऑथराइज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम बाहर जो ह्यूमन्स वगैरह उन पे करें। और फिर कुछ ह्यूमन भी हायर किए जाते हैं, कुछ जो गवर्नमेंट हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा उन पे भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले कोई भी वैक्सीन या कोई प्रोडक्ट या फिर ड्रग्स बन रहा है तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, इसको देने से इनका हार्म क्या है, ये सब बातें पहले करी जाती हैं। उसके बाद में ही ये मार्केट में आता है। अब ये हम बात करेंगे जो हमारे माइक्रो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ये डीएनए हमारा कैसे दूसरे जो एनिमल्स या फिर प्लांट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो पिपेट लिख रखा है उससे हम क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस का जो सेक्शन है उसको लेते हैं, ठीक है, उसका प्रोन्यूक्लियर या फिर मेटरनल जो प्रोन्यूक्लियस है उसको डीएनए है ना, उसका माइक्रो इंजेक्शन या फिर नीडल की सहायता से क्या करते हैं, हम कोई दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये है जो टेक्निक जो माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लांट में या फिर एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये माइक्रो इंजेक्शन या फिर मैक्रो इंजेक्शन, दो प्रकार की ये टेक्निक बैक्टीरिया, एनिमल और प्लांट में मिलती है। ये हमारा प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन और न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, और उससे हमें कौन कौन से एनिमल या ट्रांसजेनिक जैसे सिप है, काऊ है या फिर गोट वगैरह, उनमें कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं इसकी बात करेंगे। हमने क्या किया, न्यूक्लियस निकाल लिया, ठीक है, प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन देके उसका न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है, और उसको वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वेक्टर की। उस वेक्टर की बॉडी में से प्रोवाइड करवा देंगे या फिर ट्रांसफ़र करवा देंगे। उसके बाद में वहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा और जो मॉडिफाइड जो भी एनिमल या फिर प्लांट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जीएम प्लांट उसे ही बोलेंगे। तो ये क्या किया हमने, न्यूक्लियस ले लिया, उसको किस टेक्निक से लिया, माइक्रो इंजेक्शन। अब बात आएगी ये कौन सा फाउंडर एनिमल है, तो ये ट्रांसजेनिक फाउंडर एनिमल है, जिसमें सिप भी दिखा रखा है और काऊ वगैरह भी दिखा रखी है। लेकिन हमने तो जो पहले ही या फिर फर्स्ट बोल सकते हैं हम, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो कौन था, सिप थी, डोली सिप थी। अब हम बात करते हैं जो हमने डोली सिप है ये प्रिपेयर की रही है, ठीक है, प्रिपेयर हमने किया, उसका क्या क्या यहाँ पे यूज है, डिसयूज है, सब बात करने वाले। इससे क्या होगा, हमें इंक्रीज होगा मिल्क प्रोडक्शन, उसके बाद में इंक्रीज होगा फीड एंड यूजेस ग्रोथ, इम्प्रूव कंपोजिशन, उनकी जो अंदर की कंपोजिशन वो भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस, इनहेंस पॉलीफेक्सी या फिर रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसका क्या हुआ था, उसको अंदर ही अंदर कुछ डिजीज़ हो गई थी डॉली सिप को, जिसे साइंटिस्ट है वो प्रूव नहीं कर पाए थे इसको डिजीज़ हुई क्या, तो इसलिए इसकी थोड़े दिन में ही क्या होगी, डेथ हो गई थी। वो हमने किस में बात करी थी, जो हमारे एनिमल होते हैं उसमें बात करी थी। अब हम प्लांट की बात करते हैं। प्लांट का जो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो भी जीवाणु है या फिर बैक्टीरिया उसकी बॉडी है, उसमें हम क्या करेंगे, एक वेक्टर यूज करेंगे। उस वेक्टर का क्या नाम है, टीआई प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, रेस्ट्रिकेशन साइट प्रेजेंट होती है, टीडीएनए प्रेजेंट होता है, ओरी रीजन प्रेजेंट होता है, और दो इसकी रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट होती है। अब क्या करते हैं हम, डीएनए कंटेनिंग जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट, हमें जो जीन चाहिए, हम जो हमें इच्छा है फिर हमें रिक्वायरमेंट है उस जीन को, हम इस डीएनए या फिर टीआई प्लाज्मिड के साथ क्या कर देंगे, इंसर्शन करवा देंगे ऑफ जीन इनटू प्लाज्मिड यूजिंग रेस्टिकेशन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। रेस्टिकेशन एंजाइम पहले क्यों यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि वो कट कर देता, जहाँ हम चाहेंगे वहाँ वो कट लगा देगा, यानी 5-3 एंड है उसका फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि 5-3 और हैंगिंग और 3-5 और हैंगिंग कर देता है, जिससे हम क्या करते हैं, ये टीआई डीएनए को
इंसर्ट करवा देते हैं। उसके बाद में क्या आएगा, हमारा लाइगेज आएगा। लाइगेज का जहाँ भी काम हो तो आपको यही बात याद रखनी है, वो क्या कर देता, जोड़ देता है इनको। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन इनटू प्लांट सेल एंड कल्चर। ठीक है, प्लांट सेल का कल्चर होने को वो गई थी, उसमें उसको इंसर्ट करवा देंगे। उसके बाद हम TDNA को कैरी करेंगे, न्यू जीन विद इन प्लांट एंड क्रोमोसोम। अब जो न्यू जीन कैरी होगी उसके बाद में उसका रीजनरेशन करवा देंगे प्लांट का, और प्लांट हमें क्या आ जाएगा, न्यू ट्रेट में आ जाएगा। यानी कि प्लांट की जो कैपेसिटी है फ्रूट वगैरह या फिर मॉडिफाइड होके आया तो उसमें क्या हो जाएंगे, उस जो जीन हमने इसको प्रोवाइड करी थी उसी जीन के करैक्टर इसमें आने लगेंगे, और ये मॉडिफाइड प्लांट हमें प्रोवाइड होगा, जो हमें फूड और ये जो प्लांट के जितने भी एक्स्ट्रा करैक्टर है इसमें डेवलप हो जाएंगे। तो ये प्लांट की बात कर ली हमने, एनिमल की भी बात कर ली। अब हम एंजाइम पे स्विच कर जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम में। हम एंजाइम पे स्विच करें उससे पहले हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी देखते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं। एक जीनोम की सीक्वेंस ले लेंगे, ठीक है, उसको कट करेंगे। किस एंजाइम से, रेस्टिगेशन एंजाइम, हमारा फेवरेट एंजाइम है। ये क्या करता है, हमें 3 एंड और 5 एंड ओवर हैंगिंग प्रोवाइड करवाता। हमने एक प्लाज्मिड लिया, उसको भी कट किया, कौन से, सेम एंजाइम से। जैसे ऊपर रेस्टिगेशन एंजाइम दिया तो वैसे ही प्लाज्मिड के अंदर भी हम रेस्टिगेशन एंजाइम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में लाइगेशन करवाएंगे उसका, यानी लाइगेज एंजाइम ऐड करेंगे तो वो जो हमारे कट हुए जो आपस में फ्रेगमेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे लाइगेज की हेल्प से। अब बात करते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा और उसी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, जहाँ हमें नीड होगी या फिर हमें लगेगा कि हाँ हमें ये एक्सपेरिमेंट करना, तो उसी में तो प्रोवाइड करेंगे। तो ये रिकॉम्बिनेंट जो फ्रेगमेंट है उनको हम इंसर्ट कर देंगे, तो हमें क्या बन जाएगा, न्यू जीन या फिर न्यू एनिमल का डेवलपमेंट हो जाएगा। यही प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। अब हम बात कर लेते हैं, और ये क्लोनिंग में भी यूज हो रही है और मॉडिफाइड फ्रूट प्लांट सब जगह हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एंजाइम की। ये रही आपके साथ या फिर आपके पास में स्लाइड है, एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसमें जो फर्स्ट एंजाइम है वो न्यूक्लियेज है। न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियेज भी 2 टाइप के एंजाइम है, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब नहीं किया लेकिन आपको नॉलेज होगा। एक तो होता है हमारा एक्सोन्यूक्लियेज और एक होता है एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, कोई भी DNA का फ्रेगमेंट है उसके बीच में से कट करेगा, वो क्या है, एंडोन्यूक्लियेज है। और जो बाहर वाले जो पोर्शन है उस पर कट करेगा तो वो क्या होगा, यानी कि आउटर कट करा तो एक्सोन्यूक्लियेज और इनर करेगा तो एंडोन्यूक्लियेज। अब हम बात कर लेते हैं रेस्ट्रिगेशन एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या है, रेस्ट्रिगेशन 5 to 3 प्राइम ओवर हैंगिंग करने वाला एंजाइम है, जो कट करता है एंजाइम या फिर DNA फ्रेगमेंट के बीच में से या मिडल पार्ट में। एक्सोन्यूक्लियेज का काम क्या है, ये जो हमारा रेस्टिगेशन एक्सोन्यूक्लियेज है, ये दोनों जो किनारे हैं या फिर पार्ट बोल दो या पोर्शन बोल दो, एक्स्ट्रा जो DNA के जो फ्रेगमेंट है उनमें कट करेगा। एक है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है, ये भी अंदर ही कट करता है DNA के। अब कुछ एंजाइम है DNA मॉडिफायर्स हैं, जैसे DNA पॉलीमरेज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है DNA पॉलीमरेज का। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, प्रोकैरियोट में अलग होगा और यूकैरियोट में इसके अलग टाइप हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा आपने पढ़े होंगे तो। और उसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये mRNA जो हम DNA से mRNA बनाते हैं उसमें ये काम आता है। उसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज है, नाम से ही पता है, ठीक है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, एल्कलाइन जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या कराएगा, न्यूक्लियोटाइड मतलब कि यहाँ पे लॉट ऑफ नंबर में क्या करेगा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को या फिर न्यूक्लियोटाइड को एडिशन करेगा। ये टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज क्या करेगा, जो टर्मिनाई होती है हमारी DNA की और न्यूक्लियोटाइड जो बेस होते हैं उनकी टर्मिनाई पे ट्रांसफर करेगा, किसको, फॉस्फेट ग्रुप को। एक है मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज का क्या काम है, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, यानी CH3 ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। उसके बाद में हमारा मेन जो एंजाइम हो जाएगा वो है DNA लाइगेज। DNA लाइगेज क्या काम करता है, सीलिंग की काम करता है, ठीक है। जहाँ पे रेस्ट्रिगेशन एंजाइमों का हमारा कटेशन पार्ट है उस पर ये चिपक जाएगा और क्या करेगा, दो जो रेस्ट्रिगेशन के जो DNA के टुकड़े हुए या फ्रेगमेंट है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम किसका, DNA लाइगेज का। तो आज हमने ओवरऑल जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का और अच्छे खासे नंबर में आने वाला पोर्शन है उसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपको समझ में भी आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब हमारी जो क्लासेज है रेगुलर चलने वाले हैं, आप जितने से ज़्यादा लाइक करोगे क्लासों में उतना ही हमारा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है।
और हमारी भी यही इच्छा रहेगी कि आपको क्या करवाया जाए। सिलेबस है और वो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं, तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देना है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम पहले उसको ले लेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा आपको पढ़ा हुआ लग रहा है। तो ये सब बातें आपको बतानी चाहिए, जिससे आपका भी बेनिफिट होने वाला है और हमें भी पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा यहाँ पे। और शॉर्ट्स जो सीरीज हमारी ये आगे भी आने वाली है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आएगी या फिर नेक्स्ट हमारे जो शॉर्ट सीरीज आने वाली हैं उसके लिए। तो हम चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।